बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, हाल ही में अमेरिका ने अक़वाम मुत्तहिदा में गज़ा में फ़ौरी जंग बंदी की करारदाद पर अपना वोट वीटो नहीं किया। इसकी वजह से ये करारदाद मंजूर हो गई है कि अब इजराइल को फौरी तौर पर जंग बंदी करनी पड़ेगी। लेकिन क्या इस करारदाद की कोई हैसियत है या नहीं, क्योंकि ये बात तो सब पर आश्कार हो चुकी है कि इजराइल ने बावजूद पूरी दुनिया के प्रेशर के अमेरिका के बलबूते पर जंगी जुनून में मस्त होकर गैर रिवायती जंग को जारी रखा हुआ है, जिसमें 32,000 से ज्यादा बेगुनाह बच्चे, औरतें और जवानों की शहादतें हो चुकी है। दूसरा सवाल ये है कि अमेरिका को कौन सी तकलीफ थी जिसकी वजह से इस बार उसने जंगी पाबंदी की करारदाद को वीटो नहीं किया। याद रहे कि अमेरिका अब तक इजराइल की फेवर में 42 बार यूएनओ की करारदाद को वीटो कर चुका है। और इन तमाम तर सूरत हाल के बाद अब इजराइल ने क्या फैसला लिया है। अगर आप वर्ल्ड पॉलिटिक्स पर लेटेस्ट इन्वेस्टिगेटेड न्यूज जानना चाहते हैं तो इन्फो लीक्स को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। नाज़रीन किराम, ये बात तो तयशुदा है कि इजराइल की नाबूदी तक इस जंग का खात्मा अब नहीं हो सकता। लेकिन गजा की जंग में एक नया मोड़ जब देखने को मिला, जब यूएस और इजराइल के बीच में रफा तक जंग को वसअत देने पर यूएस कह रहा था कि रफा पर चढ़ाई नहीं करनी चाहिए, जबकि नेतन्याहू बज़िद था कि वो रफा क्रॉसिंग पर, जहां इस वक्त फलस्तीनियों की मेजॉरिटी अवाम मौजूद है, हैवी बम्बार्डमेंट करेगा। लेकिन अब बिल आखिर अमेरिका ने इजराइल के खिलाफ होने वाली करारदाद को वीटो नहीं किया और ये करारदाद मंजूर भी हो गई है। लेकिन इन तमाम बातों से कोई ये धोखा ना खाए कि अमेरिका इजराइल का साथ छोड़ चुका है या अब इजराइल और अमेरिका एक दूसरे के आमने सामने हैं। बल्कि इसी असना में यूएस ने इजराइल के लिए $3.8 बिलियन के नए पैकेजेस का ऐलान भी किया है और फलस्तीन के लिए यूएन की एड्स को रोक दिया है, जिसकी वजह से ये बात साफ जाहिर हो जाती है कि जंग को रोकने के लिए ये ड्रामा है और ये कुछ मिली जुली सी साजिश लगती है। इजराइल अब ये ड्रामा करने की कोशिश कर रहा है कि वो जंग को तूल देना चाह रहा था, लेकिन यूएनओ की करारदाद के 22 उसको जंग रोकनी पड़ी। इस करारदाद की मंजूरी के 22 इजराइल ने जो एक टीम अमेरिका भेजनी थी ताकि रफा में जंग की स्ट्रेटेजी को यूएस के साथ सेट करे, उसको मंसूख कर दिया है। इस करारदाद में कैदियों की तबादले की कोई खास बात नहीं की गई है। इसकी वजह से इजरायली सरकार को ये खतरा भी है कि हमास उनके कैदियों को आज़ाद करेगा भी या नहीं। इस करारदाद पर दुनिया भर के लीडर्स ने जो बयानात दिए, उसमें एक बात साफ है, जिससे ये महसूस होता है कि इजराइल अब भी इस करारदाद को मानने से इनकार कर सकता है। यूएनओ सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि बिल आखिर ये रेजोल्यूशन पास हो ही गई, लेकिन अब इसको अमली जामा पहनाना लाजमी है। जबकि चाइना ने कहा है कि ये रेजोल्यूशन बहुत देर में पास हुई है, जबकि गजा में लाखों लोगों की जिंदगी दांव पर लगी हुई है। रशियन एम्बेसडर ने कहा है कि ये रेजोल्यूशन पीस के लिए होना चाहिए, ना कि किसी गैर इंसानी चाल के लिए, ताकि फ़लस्तीन पर मजीद हमला किया जाए। फतह सेंट्रल कमेटी के मेंबर साबरी सैदाम और हमास के ऑफिशियल बासिम नईम ने भी मिले जुले ख्यालात का इजहार किया है कि अब इंटरनेशनल कम्युनिटी को चाहिए कि इजराइल को पाबंद करे कि वो इस करारदाद पर अमल दरामद करे। ये बात तो तयशुदा है कि इजराइल एक वहशी दरिंदे की मानिंद है जिसकी लगाम अमेरिका के हाथों में है। लेकिन इस मुआहदे से ज्यादा खुशी तब होनी चाहिए जब 32,000 शोहदा का खून रंग ले आएगा और इजराइल इंशाल्लाह नाबूद हो जाएगा और फलस्तीन को एक आज़ाद रियासत तस्लीम कर लिया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे दूसरे दोस्तों तक लाजमी शेयर कर दें। शुक्रिया।